विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया में कई दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, जो कि अंबाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने शास्त्री कॉलोनी के बूथ संख्या 136 पर वोट डाला। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को निशाने पर लिया। अनिल विज ने कहा कि कुमारी शैलजा गलतफहमी की शिकार हैं। कुमारी शैलजा जी की कांग्रेस में कोई पूछ नहीं है। उनके उम्मीदवारों को टिकटें नहीं दी गई, जहां दी गई वहां पर रिबल खड़े कर दिए गए। तो वो एक हिंट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई मेरे बारे में कुछ सोचो। सोचेंगे। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और उचाना कलां से जेजेपी के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने अपने पूरे परिवार के साथ सिरसा में बाल भवन के बूथ संख्या 22 पर वोट किया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला, माता नैना चौटाला, पत्नी मेघना, भाई दिग्विजय चौटाला और उनकी पत्नी जैस्मिन मौजूद थीं। वहीं कांग्रेस की कद्दावर नेता कुमारी शैलजा ने हिसार के यशोदा स्कूल की बूथ संख्या 111 पर वोट किया। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव परिणाम बाद हाईकमान सब कुछ तय करेगा। ऐसा है, लोगों का मत सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि है। और उसके बाद क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, तो उसके बाद पार्टी तय करती हैं कि कौन इनके पास मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री का चेहरा आगे होना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम जैसे कांग्रेस पार्टी आज के दिन विपक्ष में है, लेकिन हम सरकार बनाएंगे और इसमें कोई दो राय रही नहीं, अब कोई बात बची नहीं है। बीजेपी नेता कुमारी शैलजा के बहाने लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं और कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का खुला निमंत्रण दे रही हैं, जिस पर कुमारी शैलजा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपना घर संभाले। हाँ, ये कई बार कह चुके, वो अपने दरवाजे अपने लिए रखें, पहले अपना घर संभाल लें, क्योंकि उनके यहाँ 10 साल जो आपस में परस्पर विरोध रहा, चाहे मंत्री हों चाहे विधायक हों, तो भाजपा तो किस मुंह से बोलेंगे जो हरियाणा का हाल हो गया है। तो वो अपना घर संभाल लें। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, हम सब मजबूत हैं, अपने घर में हम सब मजबूत। खैर, चुनावी माहौल में इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किसके पक्ष में रिजल्ट आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। विधानसभा चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया में कई दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज, जो कि अंबाला कैंट से बीजेपी उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने शास्त्री कॉलोनी के बूथ संख्या 136 पर वोट डाला। इससे पहले उन्होंने कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को निशाने पर लिया। अनिल विज ने कहा कि कुमारी शैलजा गलतफहमी की शिकार हैं। कुमारी शैलजा जी की कांग्रेस में कोई पूछ नहीं है। उनके उम्मीदवारों को टिकटें नहीं दी गई, जहां दी गई वहां पर रिबल खड़े कर दिए गए। तो वो एक हिंट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को कि भाई मेरे बारे में कुछ सोचो। सोचेंगे। प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम और उचाना कलां से जेजेपी के उम्मीदवार दुष्यंत चौटाला ने अपने पूरे परिवार के साथ सिरसा में बाल भवन के बूथ संख्या 22 पर वोट किया। इस दौरान दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला, माता नैना चौटाला, पत्नी मेघना, भाई दिग्विजय चौटाला और उनकी पत्नी जैस्मिन मौजूद थीं। वहीं कांग्रेस की कद्दावर नेता कुमारी शैलजा ने हिसार के यशोदा स्कूल की बूथ संख्या 111 पर वोट किया। इस दौरान कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव परिणाम बाद हाईकमान सब कुछ तय करेगा। ऐसा है, लोगों का मत सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि है। और उसके बाद क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारा, तो उसके बाद पार्टी तय करती हैं कि कौन इनके पास मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री का चेहरा आगे होना स्वाभाविक है, लेकिन जब हम जैसे कांग्रेस पार्टी आज के दिन विपक्ष में है, लेकिन हम सरकार बनाएंगे और इसमें कोई दो राय रही नहीं, अब कोई बात बची नहीं है। बीजेपी नेता कुमारी शैलजा के बहाने लगातार कांग्रेस पर हमलावर हैं और कुमारी शैलजा को बीजेपी में आने का खुला निमंत्रण दे रही हैं, जिस पर कुमारी शैलजा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपना घर संभाले। हाँ, ये कई बार कह चुके, वो अपने दरवाजे अपने लिए रखें, पहले अपना घर संभाल लें, क्योंकि उनके यहाँ 10 साल जो आपस में परस्पर विरोध रहा, चाहे मंत्री हों चाहे विधायक हों, तो भाजपा तो किस मुंह से बोलेंगे जो हरियाणा का हाल हो गया है। तो वो अपना घर संभाल लें। कांग्रेस पार्टी मजबूत है, हम सब मजबूत हैं, अपने घर में हम सब मजबूत। खैर, चुनावी माहौल में इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार किसके पक्ष में रिजल्ट आता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।